इंदा गांव में बुलडोजर की दखल, देवभूमि संरक्षण या बदले की कार्रवाई। देवभूमि पर कार्रवाई ने खोले पंचायत पर कई सवाल। बीकेएम न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के ग्राम पंचायत इंदा गांव में शुक्रवार को हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने प्रशासनिक पारदर्शिता और पंचायती नीतियों को लेकर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। शासकीय घास भूमि खसरा नंबर 740 भाग पर बने एक घर को जेसीबी से तोड़ने की कार्रवाई को जहां कुछ लोग देवभूमि को मुक्त कराने की पहल मान रहे हैं, वहीं कई लोग इसे निजी रंजिश और पक्षपात की कार्रवाई बता रहे हैं। पंचायत ने दावा किया है कि 28 मई को प्रस्ताव पारित कर कब्जाधारी को नोटिस दिया गया था। निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर शुक्रवार को तहसीलदार, पटवारी और कोटवार और पुलिस बल की मौजूदगी में घर गिरा दिया गया। हालांकि स्थानीय लोग बताते हैं कि यह कब्जा करीब 35 साल पुराना है और उसी पंचायत द्वारा 2 बार ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव से निर्माण को मान्यता दी गई थी। ऐसे में अब उसी पंचायत द्वारा इसे अवैध बताकर तोड़ना क्या न्यायोचित है? 35 साल बाद टूटा मकान क्या देवभूमि की रक्षा या पंचायत के नोटिस का अवमानना की सजा है? कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इंदा गांव में शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने एक और जहां लोगों को देवस्थल की जमीन खाली होने की राहत दी, वहीं दूसरी ओर कई ग्रामीणों में भय और असमंजस का माहौल भी खड़ा हो गया है। पीड़ित किशोर कुमार दांता ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई उन्हें निशाना बनाने के लिए की गई है, क्योंकि उन्होंने पंचायत के कुछ कथित घोटालों जैसे चबूतरा चोरी और बोर खनन की शिकायत की थी। उनका कहना है कि गांव में अन्य अतिक्रमणों को अनदेखा कर केवल उनके मकान को निशाना बनाया गया है। कार्रवाई के दौरान कुछ महिलाओं द्वारा विरोध जताने पर उन्हें पुलिस वाहन से थाने ले जाया गया और बाद में मकान के अंदर का सामान निकालकर पूरी संरचना ध्वस्त कर दी गई है। पंचायत की कार्रवाई या राजनीति की पटकथा? इंदा गांव में जेसीबी की दस्तक ने मचाया बवाल, पर इस पूरे घटनाक्रम ने पंचायती लोकतंत्र में जवाबदेही और निष्पक्षता की सीमाओं को एक बार फिर उजागर कर दिया है। तहसीलदार गेंदालाल साहू ने स्पष्ट किया है कि उक्त भूमि घास भूमि के रूप में दर्ज है और यदि पहले पंचायत ने इसे आबादी भूमि कहकर आवंटित किया तो पंचायत को भी जवाब देना होगा। अब सवाल यह है कि क्या पहले के ग्राम सभा प्रस्तावों को नकारना कानूनन सम्मत है? क्या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सभी पर समान रूप से लागू होगी या केवल विरोधियों पर? इस घटना ने प्रशासन, पंचायत और कुछ ग्रामीणों के बीच अविश्वास की एक नई दीवार खड़ी कर दी है। आगे की न्यायिक सुनवाई और पंचायत की कार्रवाई तय करेगी कि यह केवल एक अतिक्रमण हटाओ मुहिम थी या इससे कहीं अधिक गहरी कहानी छुपी है। गरियाबंद जिले से बीकेएम न्यूज के लिए राजू लोचन की रिपोर्ट। गांव का दुर्गा मंच था ये पे, और क्या भगवान का जगन्नाथ का पूजा भी की जाती है। क्या है अपना जगह के अभाव के कारण ग्रामीण सब आक्रोश में आकर के ग्राम पंचायत में आवेदन लगाया गया और आगे की कार्रवाई किया गया। गाँव के ये मंदिर है, वहाँ दुर्गा भी मढ़ाते हैं। अभी रज भगवान मढ़ाही और शासकीय जमीन है और 4-5 बार में पैसे भी गए हूँ एक बिना घर के बिना। तो पूरा गाँव का ये जमीन है, जमीन है की है। मोर नाम सूर्यकांति बीडेसी है जी। पंचायत द्वारा 1996 से करीबन वही 30-35 साल हो गया कब्जा था। पंचायत सन 2000 में पंचायत प्रस्ताव दिया था और फिर 2018 में भी प्रस्ताव पुनः दिया था और पंचायत द्वारा हमको बगैर पंचायत प्रस्ताव खारिज के वो मकान को तोड़ दिए, अपने को बगैर वो जानकारी दिए। 740 है वो खसरा नंबर, उसका आबादी है बोल के पंचायत उसमें ऑलरेडी लिख के दिया था कि भी उसको आबादी में बनाओ बोल के, वो भी 2 डिसमिल।
और जैसा हम लोगों का अकेला का अगर मकान टूटा है 740 खसरा नंबर पे, तो सभी का भी टूटना चाहिए। वो भी तो शासकीय जमीन में बैठे हुए हैं। पंचायत खुद खरीदी बिक्री का कार्य कर रही है। रोड किनारे जितना भी शासकीय जमीन है पंचायत पैसा ले रही है और बेच रही है, दूसरों के ऊपर बेच देती है उसको। और हमको खुद सचिव द्वारा जब अपने को नोटिस मिला ना, तो सचिव द्वारा खुद पैसे का डिमांड किया गया। जब हम पैसे देने में असमर्थ व्यक्त किए तो सचिव द्वारा ना फिर पुनः उसी दिन मतलब फिर अपने जो आवेदन का कोई निराकरण, कोई सुनवाई नहीं किया और ना पुनः फिर नोटिस हमको थमा के ना उसके बाद हमारा मकान को हम लोग गैर मौजूदगी में तोड़ा गया है। अब जब पंचायत में उसका जो आवेदन का हम लोग आवेदन उसका मतलब जवाब पेश किए गए पंचायत में, उसी टाइम ही बोला कि पैसा दे दो आप लोग 50,000, तो हम लोग ना नहीं तोड़ेंगे आपके मकान, अगर नहीं दोगे तो पक्का तोड़ेंगे। क्योंकि उसके पूर्व मैंने पंचायत के बारे में शिकायत किया था, तो उसमें 50,000 हमारा खर्चा हो गया है, उसमें हम लोग मेंटेनेंस कर लेंगे बोला वो नहीं दो। आज से 2-3 महीना पूर्व मैंने पंचायत के बारे चबूतरा निर्माण का मैंने कलेक्टर महोदय से शिकायत किया था। उसकी नतीजा है जो आज मुझे अपना मकान तोड़ के भुगतना पड़ रहा है। हमको चाहिए ग्राम पंचायत इंदिरा गांव का, पहले ग्राम पंचायत था, उसके बाद हम लोग रंगमंच बनाए। ये जबरदस्त अतिक्रमण कर रहे थे इन लोग। पूजा स्थल वाला है, पहले से भी स्टॉल लगा चुका था ये समूह वाले। अभी फिर 5-6 साल के बाद जो भी है ये लोग बना के मतलब यहाँ नहीं थे, घर खाली पड़ा था। वो अतिक्रमण करेगा पूजा स्थल में और पंचायत का कोई भी कार्यक्रम होगा वही जगह में कोई अगर व्यक्ति अगर करेगा वही कब्जा, तो इसी को जेसीबी लगा के तुरंत तोड़वा सकते हैं। उतना हमारा पंचायत का भी ये क्या हमारा भगवान बैठेगा यहाँ, पब्लिक लोग बैठेंगे, दुर्गा मंच भी है, दुर्गा भी बैठता है, गांव के कोई कार्यक्रम भी बैठेगा, नाटक उटक हर कोई होता है। ये ग्राम पंचायत इंदा गांव के द्वारा शासकीय भूमि जो घास मद में दर्ज है उसमें से अतिक्रमणकारी उपिन दत्ता के विरुद्ध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए ग्राम पंचायत इंदा गांव ने 28 मई को ग्राम पंचायत प्रस्ताव कब्जा हटाने के लिए पारित किया था और उस प्रस्ताव के तारतम्य में आज 20 जून को कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही है। देखो, मकान तोड़ने की कार्रवाई ग्राम पंचायत द्वारा की जा रही है। अनावेदक ने ग्राम पंचायत का प्रस्ताव की एक कॉपी दिखलाई थी, लेकिन वो प्रस्ताव सर्टिफाइड नहीं है। और दूसरी बात, ग्राम पंचायत को शासकीय घास भूमि का प्रस्ताव देने का कोई पावर नहीं है, इसलिए ये ग्राम पंचायत के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पंचायत स्वयं में सक्षम है, उसको पंचायती राज अधिनियम धारा 56 के तहत पावर प्राप्त है और इसी धारा के तहत ग्राम पंचायत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करता है। जरूर यदि वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव दिया गया था तो इसकी जांच की जाएगी। तो गांव के पूजा स्थल है, ग्रामीणों का आक्रोश तो देख रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे जैसे कार्यक्रम होता है और दुर्गा पूजा रथ यात्रा होता है, पब्लिक को परेशानी होती है, इसीलिए ग्राम पंचायत कार्रवाई की। गांव में अतिक्रमण किए हैं उसको हटाया जाएगा।